आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के लेसन 2 द लॉस्ट स्प्रिंग के शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। इस लेसन से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर इस लेसन से भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से शॉर्ट आंसर हमें तैयार करके जाने हैं। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए ये लेसन भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आंसर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें कौन कौन से प्रश्न हमें याद करने हैं, कौन कौन से प्रश्न हमें पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने इतने भी प्रश्न लिए हैं, इसको मैंने हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। इसका क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लाइन टू लाइन हिंदी में जो है ट्रांसलेट कर दिया, ताकि आप और अच्छे से कहानी की तरीके से इसे समझ ले। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही तब भी आप इसे एक वीडियो देख लेंगे, हमारी ये वीडियो स्टार्टिंग से जो लास्ट तक देख लेंगे, तब भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन कौन सा है, वाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज टम्स। यानी एक ही प्रश्न है इसके अंदर, यहाँ पे दो प्रश्न पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दो प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा है, या पहले वाले को हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर देते हैं कि पहला है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। यानी कूड़े के ढेर में साहेब क्या खोज रहा है। यानी साहेब एक लड़का है, वो कूड़े की ढेर में क्या खोज रहा है, उसको हमको यहाँ पे बताना है आंसर में। और दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न के अंदर है। दूसरा प्रश्न है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। यानी वह कहाँ है और कहाँ से आया है। यानी साहेब कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा है और वह कहाँ है और कहाँ से आया है, इसको हमको आंसर में समझाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर पे मैंने लाइन टू लाइन हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, काफ़ी अच्छे से आप समझ सकते हैं। आंसर है, साहेब इज़ ए रैग पिकर। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा उठाने वाला। साहेब इज़ ए रैग पिकर, यानी साहेब एक कूड़ा उठाने वाला लड़का है। ही इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। यानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि साहेब एक कूड़ा उठाने वाला लड़का है, वह कूड़े के ढेर में वह कूड़े के ढेर में सोना खोज रहा था। यहाँ पे हम देखेंगे कि साहेब इज़ ए रैग पिकर, ही इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम। यानी गार्बेज डम्प का मतलब होता है कूड़े का ढेर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि साहेब एक कूड़ा उठाने वाला लड़का है, वह कूड़े के ढेर में सोना खोज रहा था। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, पर्सनली ही इज़ इन दिल्ली, ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। यानी वह अभी दिल्ली में है, वह बांग्लादेश से आया है। यानी अभी मौजूदा समय में, यानी प्रेजेंट टाइम में वो दिल्ली में है और वो बांग्लादेश से आया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेजेंटली ही इज़ इन दिल्ली, ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। यानी वह अभी दिल्ली में है, वह बांग्लादेश से आया है। तो आपने देखा काफ़ी अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे ग्रामर की कोई बात नहीं की, यहाँ पे कोई टेंस वगैरह नहीं लगा। आपने कहानी के तरीके से समझा कि एक लड़का था, वो साहेब था, वो कूड़े के ढेर में क्या खोज रहा था, उसी को हमने यहाँ पे समझाया कि कूड़े के ढेर में वो सोना खोज रहा था, और वह कहाँ है और कहाँ से आया था। वह जो है दिल्ली में है और बांग्लादेश से आया था। इसी को हमने यहाँ पे समझा। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वे डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड। यानी ये लेखिका है, यानी ऑथर का मतलब होता है लेखिका। लेखिका ऐसा क्यों कहती है, कचरा उनके लिए सोना है। यानी जो लेखिका है वो ऐसा क्यों कहती है कि जो कचरा है यानी कूड़े का ढेर है वो इनके लिए सोना है। इसको हम समझते हैं यहाँ पे आंसर में, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। यानी कूड़े का ढेर ही एकमात्र उनके जीवन यापन का जरिया है। यानी कूड़े का ढेर ही उनके जीवन बिताने का एक जरिया है। आप नीचे देखेंगे कि दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूबल इन द गार्बेज। यानी वे कूड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान चीज़ें खोजते हैं। यानी वैल्यूबल यानी कुछ मूल्यवान चीज़ें खोजते हैं, कहाँ से, कूड़े के ढेर से। अब यहाँ पे हम देखेंगे,
एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, और उसे कुछ पैसों के लिए बेचते हैं। यानी वो कचड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान चीज़ें, कुछ मूल्यवान वस्तु खोजते हैं और उसको कुछ पैसों के लिए बेचते हैं। इसी तरीके से उनका जीवन यापन गुजरता जाता है। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने इसे समझ लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सो द ऑथर राइटली says that garbage is no less than gold to the टैग पिकर्स। यानी इसीलिए लेखिका ने सही कहा है कि कूड़ा उठाने वाले लोगों के लिए कूड़े का ढेर ही सोना है। यानी इसीलिए जो लेखिका हैं उन्होंने सही कहा है कि जो कूड़ा उठाते हैं उनके लिए वो सोने का ढेर ही, यानी कचड़े का ढेर ही सोना है। इसके बाद हम यहाँ पे इसके नीचे वाला अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन अगला हमारा ये है, इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। यानी क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? स्पष्ट कीजिए। यानी इस बात को समझाइए कि साहेब जो है चाय की एक दुकान है उस पर काम करके खुश है कि नहीं, उसी को हमको यहाँ पे समझाना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आंसर में हमें क्या लिखना है। साहेब डज नॉट सीम का मतलब होता है दिखता है, तो हम इसको पढ़ेंगे साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। यानी साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं दिखता है। यानी साहेब जो है वो चाय की दुकान पर जो काम कर रहा है तो उससे वो जो है खुश नहीं दिख रहा है। यानी उस पर जो चाय के स्टॉल पे जो है काम करके वो खुश नहीं दिखता है। यहाँ पे आगे देखेंगे क्या बातें हो रही हैं आगे। यहाँ पे नो ही फील्स बाउंड एंड बर्डन्ड। यानी वह खुद को बाध और बोझी महसूस करता है। यानी खुद को वो एकदम बाध और बोझ महसूस करने लगा है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज अवन मास्टर। यानी साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा। यानी वो जब से चाय की दुकान पे काम करने लगा वो खुश नहीं दिखता है और ना ही वो खुद को अपने आप को बोझ महसूस करने लगा है। साथ ही साथ वो खुद का मर्जी का मालिक नहीं जैसे पहले वो था। कहीं भी खेलने चला जाता था, कहीं भी काम करते करते कुछ भी अपना जब भी टाइम मिलता था तो उसको अपने आप का मालिक था। कहीं भी चला जाता था, कहीं भी घूमने चला जाता था, कहीं भी फिर अपने काम से जब चाहे छुट्टी ले सकता था। लेकिन अब वो खुद की मर्जी का मालिक नहीं है। इस प्रश्न में यही बताया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि इस लेसन का ही अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रश्न है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। यानी फिरोज़ाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? इसको हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी फिरोज़ाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए। यानी जो फिरोज़ाबाद सिटी है वो कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेजेड। यानी लगा हुआ इन मेकिंग बैंगल्स। यानी यहाँ का हर परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। यानी फिरोज़ाबाद के जो सिटी में जो परिवार है यानी हर एक परिवार वहाँ पे चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए जो है फिरोज़ाबाद सिटी जो है अपने चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जितने भी परिवार हैं हर घर में कोई ना कोई फैमिली जो है, जितने भी परिवार होते हैं सारी फैमिली जो है चूड़ियाँ बनाने में लगी होती है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? इसी के अंदर यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल। यानी यह अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं इसी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जितने भी परिवार हैं सब परिवार जो है चूड़ियाँ जो है बनाने में लगे रहते हैं और ये अपने जो है चूड़ियाँ बनाने जाने के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम इसी में देखेंगे। मेंटेन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। यानी चूड़िया उद्योग में काम करने के
खतरे बताइए। यानी चूड़ियाँ जो बनाते हैं, मेकिंग करते हैं, मेकिंग प्रोसेस करते हैं, उसके जो खतरे हैं उसको हमको बताना है यहाँ पे। आंसर में हम लिखेंगे कि वर्कर्स वर्क इन डीजी यानी डीजी सेल यानी अंधेरे में जो कारीगर होते हैं वो अंधेरे में काम करते हैं। विथआउट एयर एंड लाइट यानी बिना जो है ऑक्सीजन हवा के और जो है बिना रोशनी के वो काम करते हैं। इसको यहाँ पे हम हिंदी में समझेंगे कि कारीगर अंधेरे में बिना लाइट और हवा के काम करते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कारीगर जो हैं वो बिना जो है लाइट और हवा के अंधेरे में काम करते रहते हैं। दे लॉस द ब्राइटनेस फॉर देयर आइज वे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। यानी उनको जब वो अंधेरे में काम करते हैं तो वे अपने आँखों की रोशनी को खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लिंड देम यानी चूड़ियों को पॉलिश करने वाला पाउडर उन्हें अंधा भी कर सकता है। ब्लिंड का मतलब होता है अंधा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चूड़ियों को जो पॉलिश किया जाता है पाउडर, वो पाउडर जो है उनको अंधा भी कर सकता है। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से इसे हमने अच्छे से लाइन टू लाइन हिंदी में समझ लिया है। अगर ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको इस लेसन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर इसको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आ जाने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी प्रश्न आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में या फिर क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में से किसी भी प्रश्न को आप पढ़ना चाहते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा।